हे हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय अनदर न्यू ब्लॉग। सो गाइज़, मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ एंड हमें जाना है दीदी को उनके ससुराल से वापस लाने के लिए शादी के बाद। एंड पूरे 1 महीने हो गए हैं मैं दीदी से नहीं मिली हूँ। एंड सो मैं यहाँ जाने वाली हूँ पटियाला दीदी के ससुराल। और यहाँ मेरा एंड पापा का ट्रेन है दोपहर का। सो मैं यहाँ रेडी हो गई हूँ और मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। सो वीडियो में बने रहिएगा एंड प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी मज़ा आने वाला है। एंड चलिए चलते हैं क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा है। सो चलिए अभी चलते हैं स्टेशन पे। सो मैं यहाँ पर आ गई थी, वेट कर रही थी क्योंकि ट्रेन हमारी 3 घंटे लेट थी एंड हम लोग टाइम से पहले ही पहुँच गए थे। एंड कितना बोरिंग होता है गाइज़ ये वेट करना। एंड ट्रेन बहुत अच्छा लगता है मुझे ट्रेन का ट्रैवल करना, बट ये जो वेट कराता है ना ट्रेन, ये बहुत बोरिंग होता है। सो बोरिंग एंड बहुत लंबा हम लोग का ट्रैवल था। सो मैं यहाँ पे बैठी वेट कर रही थी एंड हमारा ट्रेन हमको मिल गया था। एंड मैं आकर तुरंत लेट गई थी ट्रेन में क्योंकि 3 घंटे बैठे बैठे मैं थक गई थी। सो मुझे अपना सीट मिल गया था और मैं आके फ़ौरन लेट गई थी। तो आप बताइए गाइज़, आप लोग एक्साइटेड हैं? एंड ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम बाद शेयर कर रही हूँ। सो हम सोए रात भर, फिर उसके बाद मैं सुबह जगी एंड ये देखिएगा हम पहुँच गए थे पटियाला। सो ये था हमारा कुछ ऐसा जर्नी। एंड थोड़ा सा सुबह कुछ खाना पीना चाहिए, तो मैंने चाय पिया, पापा ने चाय पिया, फिर हमने थोड़ी सी गपशप की और मैं वेट कर रही थी कि मैं कैसे जल्दी से पहुंचूं वहां पे। तो हम लोग फाइनली पहुंच गए थे अम्बाला स्टेशन और ये था ऐसा कुछ व्यू स्टेशन का। एंड काफ़ी थकान हो गई थी गाइस, आप फेस देख के बता सकते हैं कि कितना ज़्यादा थकान हो गई थी, बट मज़ा आ रहा था, मैं उतनी ही एक्साइटेड थी। फिर अगेन हमने घर के लिए ट्रेन लिया क्योंकि थोड़ा डिस्टेंस था, तो हमने सेकंड ट्रेन लिया यहाँ पे एंड हम लोग पहुँच गए थे। एंड हमारी टैक्सी आ गई थी तो हम लोग टैक्सी बैठ गए थे। सबसे बड़ा गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा था, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है ये पटियाला का। तो हमने दूर से देखा, हम जा नहीं पाए क्योंकि हम थके थे। देन हम घर पे पहुँच गए थे दीदी के ससुराल। एंड यहाँ पे आंटी जी थी, हमारे लिए उन्होंने खाना बनाया क्योंकि शाम हो गया था और भूख भी काफ़ी लग रही थी। थोड़ा बहुत ही हमने कुछ खाया था स्टेशन पे। फिर आंटी जी ने खाना बनाया एंड मैं वेट कर रही थी, उनसे कुछ बात कर रही थी। और दीदी यहाँ पर थी नहीं, वो शाम को आने वाली थी अपने रूम से क्योंकि वो दिल्ली रहती हैं। फिर मैं बाहर आ गई थी क्योंकि ये बाहर का व्यू बहुत अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा सुकून भरा है। तो आप देखिए आपको कैसा लग रहा है। सो मैं यहाँ पे एंजॉय कर रही थी। देन मैं आ गई थी खाने पर, फिर मैंने खाना खाया, पापा ने खाना खाया और खाना काफ़ी टेस्टी बनाती हैं आंटी जी, तो हमने खाना एंजॉय किया। खाना खाने के बाद मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं कहीं तो जा रही हूँ, हाँ सॉरी मुझे याद आ गया। तो आंटी जी खाना खाने के बाद मुझे यहाँ मिशन में घुमाने लाई थी। तो ये घर के पास ही मिशन बना हुआ जहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होता है सब कुछ। तो ये आंटी जी हमें दिखा रही थी सारी चीज़ें कि कैसे क्या होता है और सब लोग मेडिटेशन यहाँ करते हैं। तो ये बेसिकली पूरा हॉल था, मिशन का एरिया था। तो वो हमें सारी चीज़ें काफ़ी अच्छा बना हुआ गाइस, बहुत अच्छा लगा। एंड बहुत पीसफुल जगह है रहने का ये, और यहाँ पे मेडिटेशन वगैरह होता है, ये देखिए। तो ये चीज़ें हमने देखी। फिर ये मास्टर जी थे, तो यहाँ पे मेडिटेशन होता है, हमने सिर्फ ऐसे ही जगह देखी। एंड मैंने एक दिन मेडिटेशन भी किया था, मैं एक दिन यहाँ पर मैंने ज्वाइन किया था क्योंकि मैं 3 दिन के लिए गई थी। सो मैंने एक दिन यहाँ पे ज्वाइन किया।
देन फिर से हम आ गए थे अंदर और चाय नाश्ता बना रही थी आंटी जी। तो शाम को एक्चुअली रात हो गया था, सो हमने यहाँ पे चाय पिया एंड इसके साथ पकौड़ी बनाया था प्याज की, सो वो मैंने खाया। और शाम को यहाँ पे ठंडक हो जाती है बिकॉज़ शिमला नज़दीक पड़ता है और इस टाइम पे वहाँ पे आइस गिर रहा है, सो इसी वजह से थोड़ी सी शाम को ठंडक हो जाती है रात में। तो यहाँ पे मैं शॉल लेकर बैठी हुई हूँ क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी लिटरली। दिन में इतनी तेज़ धूप एंड शाम को इतनी ठंड। तो और गरम गरम पकौड़े एंजॉय कर रही थी। एंडी का वेट कर रही थी कि वो लोग काफ़ी लेट हो रहे थे एंड जल्दी से वो आ जाए, उनसे मिलूँ बहुत टाइम बाद। फिर मैं आकर लेट गई थी क्योंकि थकी हुई थी, ट्रैवल का डे रहा। सो मैं यहाँ पे आकर लेटी थी। फिर मैं सोने चली गई थी वेट करते करते क्योंकि दी को लेट हो रहा था। फिर मैं सोकर उठी सुबह एंड आप फेस देखिए, इतनी भयंकर वाली थकान थी कि सारी दूर हो गई। फिर सुबह मैं दीदी से मिली, बातचीत हुई उनसे। दीदी किचन में आंटी जी के साथ कुछ काम कर रही थी और मैं यहाँ पे फ्रेश हो गई थी और वेट कर रही थी चाय का। सो यहाँ पे टीवी चल रहा था, सब लोग न्यूज़ देख रहे थे, पापा बैठे थे न्यूज़ देख रहे थे, मैं भी न्यूज़ एंजॉय कर रही थी। फिर मेरा नाश्ता आ गया था, यहाँ पे था पराठा सब्जी और बैगन का कुछ ऐसा था, मुझे मालूम नहीं था वो क्या था, लेकिन पकौड़े जैसा बहुत टेस्टी था जो आंटी जी ने बनाया था अपने हाथों से एंड चाय। सो ये मैंने दीदी के साथ नाश्ता किया और एंड गाइस एक प्रॉब्लम हो गई थी, दी ड्राइव कर रही थी घर पे ही, अंदर ही हम लोग कर रहे थे एंड कुछ थोड़ा सा डैमेज हो गया था कार को उनके। सो हम लोग वहाँ पे चले गए थे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, हमें मार्केट भी जाना था, सो वो भी कैंसिल हो गया, मैं बाहर नहीं जा पाई। खैर कोई बात नहीं, हो जाता है। फिर हम दीदी जीजू सब लोग एंजॉय कर रहे थे यहाँ गार्डन में एंड काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह हमने वीडियो वगैरह लिया। और ये हो गया था शाम का टाइम। देन दीदी ने कहा चलो कपड़े पैक कर लेते हैं, कपड़े रख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ भी पैकिंग नहीं की थी, कुछ भी डिसाइड नहीं था। उन लोग क्या खाली बैग था, हम लोगों को डिसाइड करके रखना था कि उन्हें क्या चीज़ें लेकर जानी है, एक्चुअली लेकर आनी है घर पे। सो मैं यहाँ पे उनकी हेल्प कर रही थी। ये हमारा सेकेंड डे था। सो हमने यहाँ पे साड़ियाँ, कुछ कपड़े, वो सारी चीज़ें हमने देखी, वो सारी चीज़ें हमने पैक की एंड काफ़ी अच्छे ड्रेस थे दीदी का, ये देखिए काफ़ी अच्छे उनके पास ड्रेस थे। तो हम लोगों ने सेलेक्ट करके सारी चीज़ें ले ली, बैग पैक कर लिया। फिर मैं शाम को आ गई थी गार्डन में क्योंकि मुझे यहाँ पे झूला झूलना था एंड पापा भी यहीं पर थे। तो यहाँ पे काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था, मैं बार बार बाहर आई। सो ये हमारा था लास्ट डे, इवनिंग में मैं आ गई थी फिर से गार्डन में झूला झूलने के लिए और इन्जॉय कर रही थी। काफ़ी अच्छा लग रहा था मुझे एंड काफ़ी मस्ती किया मैंने, काफ़ी इन्जॉय किया। और आप बताना आपको वीडियो कैसी लगी, मैंने सब कुछ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस लाऊं आप लोगों के लिए। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए गाइज़, प्लीज़ कर दिया करिए। अगेन मैं झूला झूल रही थी, फिर दीदी का कॉल आया नाश्ते के लिए। फिर मैं घर के अंदर गई, यहाँ पे पकौड़े बने थे, ये थे गोभी, आलू, बैगन एंड
2-3 तरह की पकौड़ियाँ थी, तो बहुत टेस्टी गाइस, लिटरली मैंने फ़र्स्ट टाइम इस तरह का पकौड़ा खाया था। बहुत अच्छा बनाई थी आंटी जी। सो मैंने खूब सारा पकौड़े यहाँ पे खाए और चाय पिया। एंड ये जो मिर्ची देख रहे हैं आप, ये घर की उगाई हुई मिर्ची है। सो मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी ग्रीन ग्रीन है। हाँ, तो मैंने यहाँ पे पकौड़े खाए। फिर हो रहा था दिन, थर्ड डे था हमारा और हमें निकलना था अगेन ट्रेन के लिए दीदी के साथ। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी एंड सुबह थोड़ी गाइस ठंडक थी, तो यहाँ पे सबसे बाय बाय बोल रही थी मैं। और पता भी नहीं चला 3 दिन हो गया। और मस्ती करते, एंजॉय करते, बातचीत करते, खाते पीते 3 दिन यहाँ हमने एंजॉय किया। मैं मार्केट नहीं जा पाई क्योंकि थोड़ी सी कार में प्रॉब्लम हो गई थी जीजू के, इसलिए मैं दूर जा नहीं पाई। सो हम लोग आ गए थे स्टेशन पे, अपने ट्रेन का वेट कर रहे थे। एंड गाइस एक प्रॉब्लम हो गई थी, एक हमारा सामान छूट गया था। जो अंकल जी दोबारा हम लोगों को दूसरे ट्रेन तक लेकर आए वो। फिर हमने यहाँ पे छोले कुलचे खाए। देन फाइनली हमारा ट्रेन आ गया था और हम लोग मॉर्निंग में सुबह पहुँच गए थे। सो हम लोग घर पे आके गिफ्ट्स वगैरह हम लोगों ने ओपन किया क्योंकि काफ़ी अच्छे अच्छे गिफ्ट्स थे। और गाइस ये था हमारा ब्लॉग। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।